महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख़्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप अभी क्या हैं और आप आगे क्या बनने वाले हैं। मतलब क्या चेंजेस आएँगे आप में, कैसे आपका नया व्यक्तित्व दिखेगा लोगों को, आपको, किस तरह के चेंजेस आप अपने लाइफ़ में लाएँगे उस नए व्यक्तित्व के साथ। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज से ही रीडिंग रेजोनेट करती है, ओके? महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। हमें बताएं हमारे व्यूअर्स अभी क्या हैं और वो आगे क्या बनने वाले हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। हम अभी की एनर्जी देखेंगे। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। ओके, कार्ड अभी शफल नहीं हुए हैं। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। 5 ऑफ swords, 2 of pentacles, king of swords, ओके, 7 of swords, oh my god, और यहाँ है 7 of wands। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी आप क्या हैं? कहीं ना कहीं आपको किसी चीज की तो बहुत ज्यादा टेंशन है। आप उदास मन के साथ टेंशन ले रहे हैं किसी बात के लिए। कोई ऐसी चीज है जिसमें आप दोराहे पर खड़े हैं। आपको लग रहा है ये होगा या नहीं होगा, मैं मुझे इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस आपकी एनर्जी मुझे सैड दिख रही है। किसी के द्वारा आप टॉर्चर हो रहे हैं, या तो कोई परिस्थिति है या कोई व्यक्ति है। किसी ने तो आपको बहुत गंदे शब्द बोले, बहुत बुरी तरह चीट किया। ओके, आपको लग रहा है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचते हैं कि इतने बुरे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी का भला किया ही नहीं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ लगातार बुरी चीज़ें हो रही हैं। क्यों? आपके मन में सवाल है। क्यों ऐसा हो रहा है? किसी ने आपको चीट किया बहुत बुरी तरह, सालों से आपको धोखा देता रहा, और अब जाके आपको उसका असली चेहरा दिखा, फिर भी आप उससे नाराज नहीं हैं। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में था, मुझे मिला, भगवान सब देख रहे हैं, महादेव सब देख रहे हैं। इस तरह की वाइब्स मुझे दिख रही हैं। अगर किसी ने आपको धोखा नहीं भी दिया तो भी आप जिस परिस्थिति में हैं उससे आप खुश तो नहीं दिख रहे मुझे। ओके, आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि क्यों मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रही या पा रहा। आपको निकलना है, कोई एक्शन लेना है, आपको स्टकनेस दूर करनी है। इस जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उससे आपको बाहर निकलना है। आपको लग रहा है आप भीतर ही भीतर कुछ, आप खत्म हो रहे हैं भीतर ही भीतर। आप क्यों नहीं अच्छी ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर पा रहे? क्यों अच्छा नहीं हो रहा? हो सकता है आपके पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, आप उन्हें याद करते हो और आपको लगता हो क्यों वो वक़्त वापस नहीं आ जाता? क्यों अच्छा नहीं हो जाता लाइफ़ में? क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे सैडनेस वाली दिख रही है। हो सकता है इसी सैडनेस के कारण आपके व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा तीखापन आ गया हो। लोगों से आप झुँझला कर बात करते हो, आपके रिश्ते भी धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आपके आस-पास के लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे क्योंकि आपका बिहेवियर खुद बदल चुका है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं जो चीज़ें लोगों को बुरी लग जाती हैं, ओके? क्योंकि आप खुद ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे आपको किस तरह का व्यवहार लोगों से करना चाहिए। आपकी एनर्जी बहुत डामाडोल, हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस की भी कमी होती हो, ओके? आपके मन से वो चीज़ें दूर ही नहीं हो रही हैं, आप लगातार सोचते जा रहे हैं, उसी में आप डूबते जा रहे हैं, उन्हीं ख़्यालों में जो ख़्याल आपको नहीं सोचने चाहिए, और इन्हीं के चक्कर में आप एक नेगेटिव ऑरा तैयार कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ना तो आपकी
इस लाइफ के लिए, ना ही आपकी अगली लाइफ के लिए, क्योंकि जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी मन में हम चीज़ें रखते हैं, वो हमारी आत्मा तक जाते हैं और वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगली लाइफ में, अगले इनकारनेशन में। तो ये जो फ़ियर है, डर है, एंग्ज़ायटी है, दुःख है, ये सारी चीज़ें आपको अगली लाइफ में चली जाएँगी, इसीलिए आपको यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तो यहाँ से देखते हैं अब आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, कैसे आप चेंज होंगे, आगे क्या होंगे आप। थैंक यू महादेव, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। थैंक यू महादेव, क्या चेंजेस आएंगे हमारे व्यूअर्स में। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। मैं भी आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करती हूँ, सब सही हो आपकी लाइफ में, सब अच्छा हो। थैंक यू महादेव। ओके, तो पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ है द हाई प्रिस्टेस। ओके, अगला कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, और यहाँ है पेज ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, यहाँ है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ 777 आ चुका है, बहुत ऑस्पिशियस नंबर। तो आप गुड लक अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी आप दुखों की ओर ध्यान देते थे, उससे अब आप मुंह फेरेंगे, उनकी तरफ ध्यान देना बंद करेंगे। ओके, आप ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं कि जो बुरे लोग हैं वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे और धीरे धीरे आपकी जो सोल है वो ये मानना भी शुरू कर देगी। ऐसे लोगों की तरफ आप ध्यान देना ही बंद कर देंगे। कहते हैं ना कई बार, इग्नोरेंस इज ब्लेस्ड। ओके, यही आप करने वाले हैं। जो लोग आपको आपकी लाइफ को खराब करने में लगे हैं, आप उन्हें ध्यान देना ही बंद कर देंगे। टू ऑफ सोर्ड्स हमेशा खराब नहीं होता। जिन चीजों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर ये कार्ड तब आता है, बहुत पॉजिटिव है ये, आप उन्हें छोड़ देंगे, उन लोगों को, उन तकलीफों को जो आपके साथ चिपकी हुई हैं, आप जिनके साथ बंधे हुए हैं, आप उन्हें धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसे इंसान बनने वाले हैं आप, बहुत स्ट्रांग, बहुत वाइज। कभी भी आप जगल नहीं करेंगे किसी चीज में, आप उलझे नहीं रहेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। आप तुरंत फैसला लेंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव होती है, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है, वाइजनेस भी होती है, विस्डम होता है, सब कुछ होता है इसमें। इसकी आंखें बंद हैं लेकिन इसका मन, इसकी अंतरात्मा खुली हुई है। ओके, हो सकता है आपका क्राउन चक्रा भी खुलने वाला हो, इसीलिए आप इतना ज्यादा वोलाटाइल एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आप आगे चल के कभी भी जगल नहीं करेंगे लाइफ में, आप फैसले तुरंत लेंगे और वो फैसले सही भी साबित होंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है, लोग आपको कह देते हैं कि आप बदल चुके हैं, तो उससे आप हील करने वाले हैं अपने आप को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को। बहुत तेजी से आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। जो आपका हार्ट चक्रा है वो भी बैलेंस होगा। आप अब लोगों से मिलना चाहेंगे। अट्रैक्शन आप खुद भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोगों के प्रति भी आपका होगा। अच्छे लोगों के प्रति, धोखा देने वाले लोगों के प्रति नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप तुरंत पहचानेंगे कौन से इंसान के इंटेंशन क्या है। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपका कॉन्फिडेंस खोता हुआ दिख रहा है और आपका अब कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे लियो में एनर्जी होती है, हो सकता है आपका लियो स्टार साइन हो, जरूरी नहीं सभी के लिए ओपन है ये। जैसे हम देखते हैं कि जो लियो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है उनमें, डरते नहीं है वो। इसी तरह की एनर्जी अब आप में होने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करेंगे। एक कहावत है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है, मतलब परिस्थितियां उसे निर्धारित नहीं करती, बल्कि वो परिस्थितियों को तैयार करता है। ठीक इसी तरह आप अब क्रिएटर बनने वाले हैं। आप कहेंगे कि इस सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से ढालूंगा या ढालूंगी, सिचुएशन मुझे तैयार नहीं करेगी। इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में आने वाला है।
इसके साथ-साथ अगर आपने सपने देखना छोड़ दिए थे कि लाइफ में कभी कुछ होगा भी या नहीं होगा, आप सपने देखेंगे क्योंकि जब सपने देखे जाते हैं तभी वो पूरे होते हैं। मेहनत के साथ-साथ आप अच्छे सपने देखेंगे और वो सपने आपके साकार भी होंगे। थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं पर होने तो चाहिए। ऐसी मेंटालिटी में आप होंगे और आपके सपने पूरे भी होंगे, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या चेंजेस आएँगे आप में। थैंक यू महादेव। 3 कार्ड आ गए हैं खुद से, हम उन्हें ले लेते हैं। बॉटम की एनर्जी है मोर फ्लो लेस हसल, ओके। तो अब आपकी लाइफ से परेशानियाँ जाएँगी, ओके। परेशानियाँ अब खत्म होंगी। क्योंकि आप चेंज होंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ओके। तो 3 कार्ड है, यहाँ है अनलीश योर मैजिक, ये भी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। आपके अंदर करिश्मा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप हैं भी ऐसे, ओके। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, कभी भी वीकनेस की ओर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, उस वीकनेस को दूर करना है, इस पर तो काम करना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि अरे क्या यार मेरे अंदर तो ऐसी-ऐसी बुराइयाँ हैं, मैं तो कुछ करने के लायक बचा ही नहीं, ऐसे भाव कभी नहीं लाने हैं। सिर्फ़ एक कमी के कारण, उस कमी को आप छोड़ दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान दीजिए, क्या आप कर सकते हैं। सेंटर एंड ग्राउंड और यहाँ है शेयर योर गिफ्ट्स। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट हैं, आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप लोगों को दिखा सकते हैं, ओके? अपने आप को साबित कर सकते हैं। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। आप अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखो मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, अगर महादेव ने मुझे बनाया है तो किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया है। इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में आएगा और ये आपको बहुत तरक्की की ओर ले जाने वाला है, ओके। यहाँ से एक कार्ड लेंगे, थैंक यू महादेव। ओके, ये कार्ड आना चाहता है सॉन्ग ऑफ द वाइल्ड। तो आप अपनी धुन में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, जो करना चाहेंगे वो करेंगे, फ्रीडम आ रही है, ओके। आप मस्त मौला होने वाले हैं, जो आपको पसंद आएगा आप वही करेंगे। हालांकि आप कभी भी बैड चॉइसेस नहीं लेंगे क्योंकि आप इतने बदल चुके हैं कि आपको समझ में आ गया है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो आप फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुश होने वाले हैं, ओके। एक रिदम है लाइफ में, सॉन्ग में भी रिदम होता है, फ्लोइंग रिवर ये भी एक रिदम में बहती है। तो आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में होंगी। ये नहीं सोचेंगे कि जो मेरे साथ हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो, नहीं। आप खुद क्रिएट करेंगे, आप कहेंगे मैं ऐसी परिस्थिति तैयार करूंगा तब मेरी लाइफ अच्छी होगी। आप एक्शन मोड में आने वाले हैं, ओके। यहाँ से ये दिख रहा है। अभी हम और कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। ये कार्ड आना चाहता है, यहाँ है जगुआर, ये भी अपनी पावर की बात करता है। रिक्लेम योर पावर कहा जा रहा है, आप अपने आप को भूलिए नहीं, याद कीजिए आप कौन हैं, क्या करने आए हैं इस दुनिया में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, ओके। स्ट्रेंथ गैदर कीजिए और लग जाइए अपने काम में, आपको बहुत कुछ करना है, ओके। बहुत कुछ करना है आपको। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, आप लोगों का उद्धार करेंगे, ओके। यहाँ है फायर, ये भी एक्शन की बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप कुछ तो नया करने वाले हैं, आपके द्वारा कुछ होने वाला है। आप जानते होंगे क्या है, नहीं जानते तो जान जाएँगे। कुछ तो ऐसा यूनिवर्स, महादेव करवाने वाले हैं आपसे इस नए अवतार के द्वारा। नया जो वर्ज़न आपका क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए आप अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके द्वारा आप कुछ तो करेंगे। यहाँ है यस, जो भी आप सोच रहे हैं वो हाँ है, ओके। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि क्या हाँ यही होगी, हाँ होगी, यस डेफ़िनेटली आपके लिए होनी है। यहाँ अपॉर्च्युनिटी है, कोई तो नई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ से एक गाइडेंस देखेंगे, महादेव क्या कहना चाहते हैं आपको। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव। कोई एक गाइडेंस ये यहाँ है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट, ओके। अपना ख्याल रखना है आपको, इस दुनिया में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, ओके। इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप ज़िंदगी में एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए क्योंकि दूसरा कोई भी आपको सराहने नहीं आएगा,
ओके, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए। थोड़ा-सा भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप को एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़िएगा। महादेव आपके लिए ऐसा कह रहे हैं। यहाँ है, यहाँ भी द पावर की बात है, ये भी पावर की बात कर रहा है, जगुआर भी पावर की ही बात करता है, तो बहुत पावरफुल आप होने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की जॉब, सिविल सर्विसेज, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। ओके, अब आपके नए वर्जन के साथ, पुराने वर्जन में वो कैपेबिलिटी नहीं थी लेकिन अब है। ओके, अब होगी, ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे आप। ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। महादेव आपकी सभी प्रार्थनाएं सुने। ओके, हमेशा साथ रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।